हाँ जी, अब हमारे पास एक्सरसाइज 2.9 है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है विच आर परफेक्ट क्यूब्स। कौन से इसमें से क्यूब्स परफेक्ट हैं, ठीक है, हमने इसमें से प्रूव करना है। फर्स्ट पार्ट है 512, फिर है 1100, 6859, 729 और 1000/125। मैं इसका आपका फर्स्ट पार्ट और फिफ्थ वाला पार्ट करके दिखाऊंगी कि वो परफेक्ट क्यूब्स कैसे होते हैं। हाँ जी, 512 जो है इसको परफेक्ट क्यूब प्रूफ करना है, ठीक। इसके लिए मैं इसकी फैक्टराइजेशन करूँगी। सबसे पहले स्मॉल टेबल पे छोटे टेबल पे करते हैं। 2 के टेबल पे किया, 2 2 ज़ार 4, ये बन गया 11, 2 5 ज़ार 10, ये 1 कैरी के 12, 2 6 ज़ार 12, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4 एंड ये 1 कैरी किया 16, 2 8 ज़ार 16, फिर अगेन 2 पे 2 6 ज़ार 12, 2 4 ज़ार 8, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 2 6 are 12, 2 8 are 16, 2 4 are 8, 2 2 are 4 एंड 2 1 are 2, यानी सारे के सारे 2 के टेबल पे हैं। अब क्यूब्स चेक करने हैं तो हम 2 के क्यूब मतलब 3 टाइम मल्टीप्लाई होना है। ये 2 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर ये 2 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर ये 2 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। हमने लिख दिया इज इक्वल का साइन 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2 क्यूब, यानी 2 3 टाइम आया, फिर 2 3 टाइम आया, फिर 2 3 टाइम आया। अगर मैं हर एक पे अलग क्यूब हो या ब्रैकेट लगा के ओवरऑल क्यूब लगा दे, इसका मतलब सेम ही होता है, तो मैंने ब्रैकेट लगा के सब पे ओवरऑल क्यूब लगा दिया क्योंकि इन तीनों 2 पे क्यूब था। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 पे क्यूब, मीन क्यूब आ गया ओवरऑल। इट मीन्स 512 इज़ परफेक्ट क्यूब ऑफ 8, यानी डिजिट 8 का, ये नंबर 8 का 512 परफेक्ट क्यूब है, क्योंकि 8 का क्यूब लें तो 512 आता है। क्लियर हो गया बच्चों। अब 5 वाला फिफ्थ पार्ट है इसका, वो है 1000/125। आपका कन्फ्यूजन ना हो कि ये डिवीजन वाला है। अब हम कैसे करेंगे, इसके लिए हमने 1000 की पहले फैक्टराइजेशन की। 2 5 ज़ार 10, 0 0 वैसे आगे, 2 2 ज़ार 4, 2 5 ज़ार 10 एंड 0, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4 एंड 2 5 ज़ार 10। अब 2 पे भी नहीं होता और 3 पे भी नहीं होता, 5 पे करेंगे। 5 2 ज़ार 10, 5 5 ज़ार 25, 5 5 ज़ार 25 एंड 5 1 ज़ार 5। अब देखें 2 का क्यूब 5 का क्यूब, तो मैंने लिख दिया 1000 को 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 5 का क्यूब। 125 यहाँ से देखें, 125 की यहाँ से फैक्टराइजेशन हुई है विच इज़ 5 का क्यूब, तो लिख दिया 5 का क्यूब। अब वही बात क्यूब सब पे है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5/5 होल क्यूब लगा दिया। 5 5 से कैंसिल आउट हो गया, बचा 2, 2 का क्यूब आया हुआ है। इट मीन्स ये मेरे पास 1000/125 इज़ परफेक्ट क्यूब ऑफ 2। ये एक परफेक्ट क्यूब हैं 3 के 2 के, ठीक है। तो मेरे पास सिमिलरली बाकी आपने पार्ट्स प्रूव करने के परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग्स, यानी हमने इनमें से इन सबके क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं। फर्स्ट पार्ट है 729, पहले हमने स्क्वायर रूट फाइंड किए, अब हमने फाइंड करने क्यूब रूट्स। ये साइन है क्यूब रूट का कि स्क्वायर रूट डालने के बाद छोटा सा यहाँ 3 डाल दें तो बन जाएगा क्यूब रूट। अगर फिफ्थ रूट फाइंड करें तो यहाँ छोटा सा 5 डाल देंगे, ठीक है। क्यूब रूट का ये साइन है। अब हमने क्यूब रूट फाइंड करना था 729 का, मतलब कि इसके ऊपर ये साइन 729 की करेंगे फैक्टराइजेशन। 3 के टेबल पे डिवाइड किया क्योंकि 2 के टेबल पर नहीं होता, 9 आया हुआ है। 3 2 ज़ार 6, ये बन गया 12, 3 4 ज़ार 12, ठीक है। 3 3 ज़ार 9, क्लियर। अब फिर 3 पे गेन होगा, 3 8 ज़ार 24 एंड 3 1 दा 3, फिर 3 पे 3 2 ज़ार 6, 2 कैरी के 21 बन गया। 3 7 ज़ार 21, 3 9 ज़ार 27 एंड 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3। अब क्यूब रूट में भी क्यूब्स ही फाइंड करेंगे, ये 3 का क्यूब और ये भी 3 का क्यूब। तो मैंने लिख दिया 3 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब और वही क्यूब रूट का साइन। क्यूब रूट का मतलब होता है कि पावर 1/3, स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, ठीक है। अब 1/3 आ गई। अब पावर जो है वो, यानी पावर जो है वो अलग अलग लगा सकते हैं, इस पर भी और इस पर भी। 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3,
3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, ये पावर के साथ लगानी है, नीचे 3 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना। ये 3 3 से कैंसर, ये 3 3 से कैंसर, ये बचा 3, ये भी बचा 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज़ इक्वल टू 9। तो 729 का क्यूब रूट का आंसर है 9। बाकी दोनों पार्ट्स के क्यूब रूट्स आपने खुद फाइंड करने हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड क्यूब्स ऑफ द फॉलोइंग। पहले हमने परफेक्ट क्यूब, फिर क्यूब रूट और अब क्यूब्स। मेरे पास है 1.4, 0.4, 0.8। मैं फर्स्ट पार्ट करने लगी 1.4 वाला। क्यूब ऑफ 1.4 से मुराद है 1.4 की पावर कितनी लेंगे, 3 क्यूब, क्योंकि क्यूब का मतलब होता है 3। अगर स्केयर होता तो वहाँ पावर होती 2। क्यूब मतलब मैंने पहले भी बताया है कितनी दफ़ा लिखा हुआ, 3 टाइम्स लिखेंगे। 1.4 मल्टीप्लाई बाय 1.4 मल्टीप्लाई बाय 1.4। अब 1.4 को पहले 1.4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 4s are 16, 4 4s are 16, 6 1 कैरी किया, 4 1s are 4 और 1 56 मान जाएगा। अब 1 को 14 से मल्टीप्लाई किया तो 14 आ जाएगा। 6 वैसा का वैसे, 5 + 4 9 और 1 वैसा का वैसे। अब आपको पॉइंट का मतलब समझाती हूँ कि पॉइंट का मतलब क्या होगा। ये 1 डिजिट है, ये 1 डिजिट है। 1 + 1 2 डिजिट्स, 2 डिजिट्स के बाद क्या लगा देना है हमने, पॉइंट लगा देना है। तो इसका आंसर आ जाएगा 1.96। ठीक है, 1.4 मल्टीप्लाई बाय 1.4 इज इक्वल टू 1.96। आगे 1.4 रह गया, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, 6 4s are 24, 4 2 कैरी, 9 4s are 36 और 2 प्लस के 38, 8 और 3 कैरी, 4 1s are 4 और 3 प्लस के 7 आ जाएगा। 1 को मल्टीप्लाई करना है तो 196 आ जाएगा। 4 वैसा का वैसे ही, 6 + 8 14, 4 वैसा का वैसे ही, 1 कैरी किया, 9 + 7 16 और 1 17, 7 वैसा के वैसे, 1 कैरी किया, 1 + 1 2 हो जाएगा। अब हम डिजिट्स काउंट करते कितने के बाद लगाना है, 1 2 और 3, 3 के बाद 1 2 और 3 के बाद डेसिमल पॉइंट लगा दिए। ठीक है, तो मेरा आंसर आया है 2.744। ये मेरे पास है क्यूब ऑफ 1.4। ठीक है, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, हमने क्यूब रूट फाइंड करना है। हमने क्या फाइंड करना है, क्यूब रूट फाइंड करना है 26/216 का। ठीक है, क्यूब रूट के लिए हम उसके दोनों के क्या करेंगे, हम पहले फैक्टराइजेशन करेंगे। 26 की 3 9s are 27, 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3, 3 का क्यूब आ जाएगा। और फिर की हमने 216 की, 2 1s are 2, 2 8s are 16। अगर ये प्रॉपर डिवाइड दोनों ही हो जाएँ ये तो 0 दरमियान में आएगी। ठीक है, 2 5s are 10, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 7s are 14, 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3। तो ये देखें ज़रा, ये बन गया है 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, और ऊपर बन गया 3 का क्यूब। तो हम लिख देंगे 3 का क्यूब ओवर 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब। ठीक है, और अगर हमने क्यूब रूट है तो क्यूब रूट का साइन ये था, वही ऊपर लगा दिया पावर 1/3। ये इससे कैंसिल, सेम फैक्टर था, 1/2 की पावर 3 आ जाएगा। ये 1 की कुछ भी पावर लें आंसर 1 ही रहेगा। ये 3 की पावर 1/3 ली तो ये 3 3 से कैंसिल, 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, क्यूब रूट है। बाकी पार्ट्स आपने खुद करने हैं और आपने बाकी सारे पार्ट्स राइट ऑल क्वेश्चंस ऑन रजिस्टर्स। ठीक है, आपने प्रैक्टिस करनी है सारे क्वेश्चंस की और वो उसको रजिस्टर्स पे राइट करना है।